दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एयर होस्टेस कैसे बने। दोस्तों, अगर आप एयर होस्टेस बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि एयर होस्टेस होता क्या है और एयर होस्टेस कैसे बनते हैं। दोस्तों, एयर होस्टेस बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, फिर एग्ज़ाम में कौन सी एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है, सिलेबस क्या होता है, एयर होस्टेस की जिम्मेदारियाँ क्या होती है, एयर होस्टेस की ट्रेनिंग की अवधि कितनी होती है, एयर होस्टेस बनने के लिए फ़ीस कितनी कॉलेज में पे करनी होती है, एयर होस्टेस बनने के बाद सैलरी कितनी मिलती है, ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो से देने वाली हूँ दोस्तों। तो एंड तक मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एयर होस्टेस क्या होता है। दोस्तों, आसान भाषा में कहूँ तो एयर होस्टेस प्लेन में बैठे यात्री को प्लेन में आपातकालीन और सुरक्षा प्रक्रिया के नियमों को समझाती है और वह यात्रियों को प्लेन से जुड़े किसी भी परेशानी को दूर करने में मदद करती है। दोस्तों, जो यात्री पहली बार प्लेन में सफ़र करते हैं उनको एयर होस्टेस काफ़ी मदद करती है ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर हम प्लेन में सफ़र कर रहे हैं तो उस टाइम पे एयर होस्टेस हमें फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले एयर होस्टेस हमें समझाते हैं नियमों के बारे में। अगर हमें एयर पानी चाहिए होता है या फिर कोई खाना चाहिए होता है तो अपन एयर होस्टेस को बताते हैं तो वो हमें गाइड करते हैं। दोस्तों, एयर होस्टेस बनने के लिए सबसे पहले कैंडिडेट को अपनी 12वीं की एग्ज़ाम पूरी करनी बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ कैंडिडेट को अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना, उस क्षेत्र में कम्युनिकेशन स्किल को बारीकी से देखा जाता है तो आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी करनी होगी। दोस्तों, एयर होस्टेस बनने के लिए आपको एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी लेना होगा। वहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप एक एयर होस्टेस बन पाती है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एयर होस्टेस बनने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। मैंने बताया उसी हिसाब से दोस्तों, एयर होस्टेस बनने के लिए कैंडिडेट को कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। साथ साथ उसके पास हॉस्पिटैलिटी का भी डिग्री होनी चाहिए या फिर किसी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आप कोई भी स्ट्रीम्स यानी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के से कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री कर सकते हो, बट सबसे ज़्यादा भार दे हॉस्पिटैलिटी पे। दोस्तों, अब हम जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एक एयर होस्टेस बनने के लिए कैंडिडेट में कुछ विशेष बातें होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों, कैंडिडेट की स्पोकन इंग्लिश काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। कैंडिडेट की मिनिमम हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए और उसकी हाइट के अनुसार उसका वेट भी होना चाहिए। फिर कैंडिडेट इंडियन पासपोर्ट बनाने के लिए एलिजिबल भी होना चाहिए और कैंडिडेट की आइट साइट बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। इतनी एलिजिबिलिटी एयर होस्टेस में होनी ही चाहिए दोस्तों, तभी वो एलिजिबल कहलाती है। दोस्तों, कैंडिडेट का अनमैरिड होना भी बहुत ज़रूरी है और कैंडिडेट की काफ़ी सुंदर और स्मार्ट लिखनी चाहिए और उसका स्वास्थ्य बिल्कुल सही होना चाहिए। दोस्तों, एयर होस्टेस बनने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 17 साल तक होनी चाहिए और मैक्सिमम 26 ईयर तक होनी चाहिए, तभी वो एलिजिबल कहलाती है। अगर 26 के बाद की एज होती है तो वो एलिजिबल नहीं कहलाते और अगर वो मैरिड होती है तो भी वो एलिजिबल नहीं कहलाते। कंपलसरी अनमैरिड ही होनी चाहिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एयर होस्टेस की जिम्मेदारियां क्या-क्या होती हैं। दोस्तों, तो जो पहली जिम्मेदारी है वो है उड़ान पूर्व और बाद की जांच का संचालन करना, यात्रियों को आने जाने में सहायता करना, यात्री की सुविधा और सुरक्षा के साथ उन्हें उड़ान नियमों के बारे में जानकारी देना, सुरक्षा उपकरण, विमान की सफाई, सीट की बेल्ट की जांच करना, स्टॉक बोर्ड पर यात्रियों का स्वागत करते हुए और उन्हें सीट पर बिठाना, फिर पायलट की ओर से घोषणा करना और उड़ान के दौरान यात्रियों के सवालों का जवाब देना, ये एक एयर होस्टेस की जिम्मेदारियां होती है दोस्तों। उसके बाद हम जानेंगे टॉप कॉलेजेस जो एयर होस्टेस बनने के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग, फिर है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब कॉलेज ऑफ एविएशन, फिर यूनिवर्सल एविएशन एकेडमी, फिर जेट एयरवे ट्रेनिंग एकेडमी, इंडिगो ट्रेनिंग सेंटर। ये जो 5 मैंने टॉप कॉलेजेस बताई, इंस्टीट्यूट बताई है, वो बहुत ही फेमस है। उसमें फ्रैंकफिन तो बहुत ही फेमस है दोस्तों, तो आप वहाँ से अगर करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एयर होस्टेस का सिलेबस क्या होता है। दोस्तों, एयर होस्टेस के कोर्स में कैंडिडेट को काफ़ी विषयों का अध्ययन करना होता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट फैमिलियरेशन हो गया,
इमरजेंसी सिचुएशन हैंडलिंग हो गया, फ्लाइट इवोल्यूशन हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गई, फर्स्ट एड, पैसेंजर फिलोसॉफी, बेसिक एयरक्राफ्ट फंक्शन, सेफ्टी प्रोसीजर, ये सारे सिलेबस एयर होस्टेस के सिलेबस के अंदर आते हैं दोस्तों। तो जो आपको पूरी तरह से ऑनलाइन सर्च करना होता है और आपको समझना होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एयर होस्टेस बनने के लिए आपको कौन सी एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है। दोस्तों भारत में कुछ टॉप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी एयर होस्टेस के ट्रेनिंग कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम करवाती है, जैसे कि ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, फिर नेशनल काउंसिलिंग ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटेरियन टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, और थर्ड है द अमृता इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये मैंने तीन जो बताई है आपको, वो आपको एंट्रेंस एग्जाम करवाती है दोस्तों वहीं भारत में कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ कैंडिडेट को 12वीं के रिजल्ट के बेसिस पर भी आपको एंट्रेंस एग्जाम करवा देती है दोस्तों, बट वो इतना वैल्यू नहीं कहलाता। सो आप ग्रेजुएशन करें उसके बाद ही एंट्रेंस एग्जाम देके आपका जो भी टाइम इन्वेस्ट करना हो वो करें। अब हम बात करते हैं कि एयर होस्टेस बनने के लिए फीस कितनी होती है। दोस्तों भारत में एयर होस्टेस के ट्रेनिंग कोर्स की फीस 50,000 से लेके 1,50,000 तक होती है, और यह फीस इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, और हर इंस्टीट्यूट की फीस अलग अलग होती है दोस्तों एयर होस्टेस ट्रेनिंग कोर्स की अवधि देखा जाए तो एयर होस्टेस की ट्रेनिंग 6 महीने से लेकर 12 महीने तक होती है, और एयर होस्टेस की ट्रेनिंग में कई तरह के कोर्सेज होते हैं। हर एक कोर्स की अलग अलग ड्यूरेशन होती है दोस्तों, तो वो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि वो कैसे होते हैं। दोस्तों एयर होस्टेस की सैलरी कितनी होती है, तो दोस्तों भारत में एयरलाइन होती है, डोमेस्टिक एयरलाइन होती है और इंटरनेशनल एयरलाइन होती है। आप दोनों एयरलाइन में किसी भी एयर होस्टेस बन सकते हैं। दोस्तों अगर आप डोमेस्टिक एयरलाइंस में एयर होस्टेस बनती है तो आपकी मंथली सैलरी 25,000 से लेकर 40,000 तक होती है। अगर आप डोमेस्टिक एयरलाइंस में सीनियर पोस्ट पे पहुंच जाते हैं तो आपकी मंथली सैलरी 50,000 से लेकर 75,000 तक हो सकती है, और कुछ प्राइवेट एयरलाइंस एयर होस्टेस को मंथली 2 लाख तक की भी सैलरी मिल जाती है दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।